नमस्कार। रक्षाबंधन के साथ ही त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। जन्माष्टमी से लेकर गणेश चतुर्थी, त्योहारों की तो अब समझो कि झड़ी ही लग गई है। अब जिसे देखो जहाँ देखो मिठाइयाँ ही बन रही हैं। कोई भी चैनल आप खोल के देख लो यूट्यूब का, जहाँ देखो आपने कुकिंग चैनल खोला तो दिखेगा कि आपको मिठाइयाँ ही बन रही हैं, जिन्हें खाते हुए भी बहुत सोचना पड़ता है कि कहीं अधिक मीठा नुकसानदायक तो नहीं हो जाएगा, पर फिर भी कहाँ रुक पाते हैं हम। तो मैंने भी बहुत सोचा कि मैं कुछ बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को रोक नहीं पाई और मैंने कुछ बनाने का विचार कर ही लिया। तो अब मैंने तो फाइनली घेवर बनाने का विचार किया और बना भी लिया। आप भी बनाएं। ये भी मेरे लिए एक अलग तरीके का ही एक्सपीरियंस रहा, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि इसमें क्या कमियां रहीं और क्या क्या बनाने में इसमें दिक्कतें आई, या क्या बनाने से फ़ायदा है और क्या नुकसान। तो चलिए शुरू करते हैं घेवर बनाना। घेवर बनाने से पहले हम उसकी गार्निशिंग के लिए रबड़ी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन गैस पर रख दिया है और इसमें हम थोड़ा सा बर्तन की तली में पानी डालेंगे, जिससे दूध बर्तन की तली में चिपकेगा नहीं। 1.5 लीटर मैंने रबड़ी बनाने के लिए दूध लिया है। ये फुल फैट दूध है और 2 लीटर दूध है, जिसमें से मैंने थोड़ा दूध बचा लिया है। दूध के उबाल आने तक हम गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। वैसे गैस का फ्लेम कम या ज़्यादा आपके गैस बर्नर पर भी डिपेंड करता है। दूध में जब तक उबाल नहीं आता, इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। दूध पर उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। मैं इसे अधिकतर पीछे की गैस पर रख देती हूँ, क्योंकि एक ही गैस पर तो सारे काम नहीं हो सकते। और अब हम घेवर के लिए दूसरी जरूरी तैयारी कर लेंगे, जो है चाशनी बनाना। चाशनी बनाने के लिए हम 2 कप चीनी ले रहे हैं। और 1 कप इसमें पानी डालेंगे। लगभग 1 तार की चाशनी बनानी होती है और इसके लिए हम जितनी चीनी लेते हैं उससे आधा पानी लेते हैं। गैस पर रख देंगे और उबाल आने तक फ्लेम हाई ही रखेंगे। जैसे ही चीनी अच्छी तरह से घुल जाएगी पानी में और चाशनी में उबाल आने लगेगा, गैस धीमी करके 5 से 7 मिनट तक उबालेंगे। वैसे तो चीनी बिल्कुल साफ है, पर फिर भी मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दूध डालूंगी। जिससे चीनी की चाशनी बिल्कुल पारदर्शी और साफ हो जाएगी। थोड़ा सा उबाल आने देंगे। 3-4 इलायची कूट कर डाल रहे हैं। अब दूध चाशनी से अलग हो गया है, इसे मैं अलग चम्मच से निकाल लेती हूँ। इसके साथ में इलायची के छिलके भी निकल जाएंगे। अब चाशनी हमारी लगभग तैयार है। दूध में हम थोड़ी से अब केसर डालते हैं और थोड़ा सा ही इलायची पाउडर डालेंगे। ये पूरे तरीके से ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डालें। दूध अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे हम। केसर से देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब रबड़ी हमारी लगभग बनकर तैयार है। इसे हम एक बर्तन में अलग निकाल कर रख देंगे और ये पूरे तरीके से तैयार हो गई है। गैस बंद कर देते हैं। अब हम एक भगोना ले लेंगे। इस भगोने की तली काफ़ी भारी है, गहरा भी है और ऊंचा भी है। तो मुझे लगा कि इसमें घेवर बनाना ज़्यादा सही रहेगा। हम हलवाई तो हैं नहीं कि हलवाई जैसे बर्तन हमारे पास हों, तो मैं इसी में घेवर बनाऊंगी। आप चाहें तो इसी तरीके के किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं। मैं घेवर बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करूंगी
आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आधा घी और आधा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस में बनाना चाहते हैं। मैंने गाय का घी लिया है, इसलिए इसका रंग इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। घी डालते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आधे बर्तन से ज़्यादा घी ना हो, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि अगर उससे ज़्यादा घी हम डाल देते हैं तो जब हम बैटर डालते हैं तो वो काफ़ी छिटक के बाहर आ जाता है। अब करते हैं घेवर बनाने का असली काम। ये मैंने घी गरम किया है और 4 बड़े चम्मच घी मैं इस बर्तन में डाल लेती हूँ। घेवर का असली काम तो मैं कर रही हूँ, पर पता नहीं बनेगा या नहीं। सोचा तो यह है कि बन गया तो आपको भी दिखा दूंगी, और नहीं बना तो कोई बात नहीं। अब हम इसमें थोड़े से बर्फ़ के क्यूब डाल देते हैं और बर्फ़ के साथ मसलते हुए बिल्कुल इसे मुलायम और सफ़ेद और हल्का बना लेंगे। धीरे धीरे मसलते रहेंगे, बर्फ़ के साथ में ये गाढ़ा होता जाएगा और मुलायम भी होता जाएगा। अगर नहीं बना तो मैं दोबारा फिर कोशिश करूँगी, और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मैं भी कोशिश करूँगी। पर अभी तो काम करते हैं, देखते हैं। अब घी बिल्कुल हल्का और मुलायम हो गया है, सफ़ेद हो गई इसकी रंगत, देखिए बिल्कुल। अब हम ये बर्फ़ के टुकड़े इसमें से निकाल लेंगे और साथ ही ये जो पानी है इसके अंदर ये भी निकाल लेंगे। 1 कप मैदा हम घेवर बनाने के लिए ले रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मैदा हम इस घी में मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि अगर गांठें पड़ गई तो बैटर अच्छा नहीं बनेगा। अब इस मैदा को पतला करने के लिए मैंने फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी लिया है और 1 कप पानी निकाला है इसमें से। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल पतला कर लेंगे और एक लिक्विड तैयार कर लेंगे। बिल्कुल पानी जैसा लिक्विड नहीं बनाएंगे, बल्कि इतना होना चाहिए कि आपको इसकी एक परत चम्मच पर दिखाई दे। इस तरह का लिक्विड बैटर हम बना रहे हैं। देखिए बैटर तैयार है। तैयार बैटर को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसका एक ज़रूरी स्टेप यह है कि एक बर्तन में हम कुछ बर्फ़ के टुकड़े और ठंडा पानी डालकर बैटर का बर्तन रख देंगे, क्योंकि घेवर बनाने का जो बैटर है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। चलिए घेवर बनाना अब शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मेरी अपनी मौलिक सोच या रेसिपी का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ट्रायल कर रही हूँ, इसलिए केवल शब्द मेरे हैं। चलिए घी गरम हो गया है, चेक कर लेते हैं। अब एक बात का हमें अभी और ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें भगोने की तली तक ही सीमित रखना है। उसके लिए मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम किया है कि केवल भगोने की तली तक ही गैस का फ्लेम आए। साइड से ऊपर आएगा तो भगोने का किनारे भी गर्म हो जाएंगे और घी तेज गर्म हो जाएगा। घी चेक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे और धीरे धीरे करके बैटर ड्रॉप्स में डालते जाएंगे। जब 3-4 चम्मच हम इसमें बैटर डाल लेंगे, और बीच में एक होल बना देंगे। ये मैंने बेलन की सहायता से बनाया है। ये मेरा दूसरा घेवर है। मैंने इससे पहले घेवर निकालने की वीडियो आपको नहीं दिखाई, ये बहुत कठिन काम था। पहला घेवर तो मेरा टूट ही गया। इसके बाद अब मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बैटर डाला है। इसे सेकते वक्त हमें गैस के फ्लेम का पूरा ध्यान रखना होगा। मैं बीच बीच में फ्लेम कम भी करती हूँ और अगर मुझे लगता है तो मैं थोड़ी सी हाई भी करती हूँ। देखिए घेवर काफ़ी अच्छी तरह से सिक रहा है। अब हम इसे थोड़ा किनारों से छुटाकर नीचे कर देंगे, जिससे कि एक तो छुटाने में आसानी रहेगी और दूसरे नीचे को जाके ये घी में पूरे तरीके से डूब के और अच्छी तरह से सिकेगा। थोड़ी देर इसे अभी और सिकने देंगे। अब हमारे लगभग सभी घेवर बनते जा रहे हैं। निकालने की वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने बना लिए हैं।
कुल मिला के जो मेरा अनुभव रहा उसमें मुझे लगा कि काम कठिन तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा पहली बार करने में शायद मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे से सही नहीं हो रहा है। पर अगली बार मैं जब भी बनाऊंगी तो मुझे मालूम है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट बना लूंगी, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। घेवर हमारे सारे बन गए हैं। अब मैं आपको आगे की वीडियो और अपना अनुभव बताती हूँ। 1 कप मैदा में 4 घेवर बने हैं, चारों ही अलग अलग तरह के हैं। इनमें क्या क्या कमियां हैं पहले मैं आपको वो सब बताऊंगी। मैंने भी पहली बार बनाया है, कुछ बातें मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी जरूरी है। तो सबसे पहले जो घेवर मैंने बनाया उसमें मुझे बैटर डालने का अंदाज ही नहीं हो पाया और वो टूट गया। दोबारा जब मैंने बैटर डाला तब मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला, लेकिन उसमें फिर मुझसे गलती हो गई कि मैंने बैटर डालने के बाद किनारों से थोड़ा जल्दी हटाने की कोशिश की और ये टेढ़ा हो गया। तीसरा थोड़ा ठीक बना, इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं आई, पर चौथा बहुत अच्छा बना। देखिए, ये देखिए बिल्कुल अच्छा बना, आगे पीछे दोनों तरफ से। इस तरीके से मुझे लगा कि मेरी मेहनत बेकार तो नहीं गई। आगे फिर कोशिश करूंगी एक बार। अगला काम अब हम इन पर चाशनी लगाने का करेंगे। पहले हम एक घेवर पर लगा लेंगे, थोड़ी थोड़ी चाशनी चारों तरफ डालेंगे और इसके बाद मैं इसके ऊपर अगला घेवर रख दूंगी। अब हम इस पर भी थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डालेंगे। इन जाली में से निकल के फिर नीचे भी जब चाशनी जाएगी तो नीचे का और भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब आखिर में ये टूटा हुआ घेवर भी लगा देते हैं। अब आखिरी काम रह जाता है इन पर रबड़ी लगाने का। रबड़ी में मैंने चीनी नहीं डाली है क्योंकि सभी कुछ मीठा है। नीचे चारों घेवर बहुत मीठे हैं, ऊपर से थोड़ा सा चाशनी डाल देंगे तब भी काफ़ी मीठा हो जाएगा, और जब ऊपर से सिरप डलेगा तो ये रबड़ी भी मीठी हो जाएगी। रबड़ी जितनी मैं लगा सकती थी उतनी हमने लगा दी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा इलायची पाउडर और पिस्ता बादाम कटे हुए डाल देते हैं। इससे थोड़ी अच्छी गार्निशिंग हो जाएगी और सजावट भी अच्छी होगी, तो जरा दिखाई देने लग जाएगा, अच्छा दिखाई देगा। सबसे ऊपर थोड़ा सा सिरप डाल देते हैं। फाइनली घेवर बन ही गए हैं। ये दोनों ही तरह के घेवर आपके सामने हैं। जो परेशानी बनाने में मुझे आई वो मैंने आपसे शेयर की है। आप भी बनाएं और अगर अच्छा बने तो भी, और आपको भी कोई परेशानी आए तो भी शेयर जरूर करें। क्या पता आपके कमेंट से मुझे भी फायदा हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, पूरी वीडियो देखें और कमेंट भी करें। आपने अगर अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।